हेलो जीनियस लोग, आइए करते हैं ज्ञान का भोग। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था जो हमारी एक्सरसाइज है 9.1 उसके 10 तक सवाल हमने देख लिए थे। इसके आगे देखिए जो 11 सवाल है उसे आप करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। 12 सवाल जो है, ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। एक 7 मीटर ऊंचा भवन है और इसके सामने ही एक केबल टावर है, ठीक है। और केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और जो इसके पाद हैं इनका अवनमन कोण, इसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई याद करनी है, ठीक है। इसे आप करने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही आपको सवाल बताए हुए हैं, ठीक है। आप करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। 13वां सवाल क्या दिया हुआ है, इसको भी आप कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। 14 सवाल मैंने ऐसे ही आपको एक एग्जाम्पल बताया था, ठीक है, जिसमें एक लड़का है, ठीक है, वो मीनार को देखता है। यहाँ क्या दिया हुआ है कि एक लड़की है जो कि गुब्बारों को देखती है, ठीक है, गुब्बारे को देखती है। और इसमें देखिए डायग्राम में एक मिस्टेक है। क्या दिया हुआ है कि आपको लग रहा होगा कि आपको जो डिस्टेंस रखनी है, जो हाइट रखनी है वो है 88.2 मीटर। ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ जो ये डिस्टेंस है, सॉरी हाइट है गुब्बारे की, वो भूमि से ली गई है 88.2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करेंगे 1.2 मीटर जो कि लड़की की ऊंचाई है उसे सबसेट कर देंगे, घटा देंगे, तब आपकी जो हाइट है उसे आपको रखना है, ठीक है। अब देखिए 15 सवाल क्या कह रहा है हमसे कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। क्या दिया हुआ है कि एक राजमार्ग, ठीक है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। एक राजमार्ग है, ठीक है, और एक यहाँ मीनार है हमारी। ये है हमारा 15 सवाल, ठीक। जाता है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। एक कार है, ठीक है, मान लिया यहाँ पे कार है, ये हमारी कार है, ठीक। तो ये कार है, इसको ये देखता है, तो जो अवनमन कोण है, जो अवनमन कोण है वो कितना है, वो है 30 डिग्री का, ठीक। अवनमन कोण 30 डिग्री का है। अब जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ये जो गाड़ी है ये यहाँ इसके पाद बिंदु मीनार के पाद तक समान चाल से जा रहा है। यूनिफॉर्म जो स्पीड है उसी से चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो जो रास्ते में इसकी स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर ही मेंटेन है, ठीक है। तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, मतलब 6 सेकंड हो गए और ये जो कार थी ये यहाँ आ गई, ठीक है, ये यहाँ आ गई। तो इसका जो अवनमन कोण था वो था कितना, 30 डिग्री। अब इसका हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय याद कीजिए, ठीक है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक, मतलब अभी यहाँ कार है, ठीक है, ये यहाँ तक कब तक पहुँच जाएगी, यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको समय जो लगा है वो है 6 सेकेंड, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये जो टाइम है इसको हमने मान लिया T1 है, ठीक, और ये जो टाइम है इसको हमने मान लिया T2 है। अब अवनमन कोण आपको पता ही है, यहाँ देखिए 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, ठीक। तो यहाँ उन्नयन कोण जो होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री का, ठीक। ऐसे ही इसको हमने लिख दिया 60 डिग्री जिससे आसानी हो जाए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं H, ठीक। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। चाल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन हाइट, दूरी बटे समय, सॉरी टाइम,
ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो हमें डिस्टेंस निकालनी होगी। अब देखिए क्या करेंगे कि tan 30 लेते हैं, tan 30 डिग्री, देखिए h लिख दिया हमने, अपॉन देखिए ये दूरी, ठीक है, ये दूरी, इसको हमें लिखना है। तो ये दूरी, तो हम दूरी कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, अब मैंने मान लिया कि ये जो कार है इसकी एक समान चाल है, यूनिफॉर्म स्पीड है, इसकी चाल मान ली एस है, ठीक है, एस मान ली हमने, इसकी चाल है, स्पीड है। तो टाइम कितना लगा इसकी, तो टाइम क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक t1 लगा, यहाँ से यहाँ तक t2 लगा, मान लिया था हमने, तो t1 प्लस t2 इसको टोटल टाइम लग गया पहुँचने में, क्योंकि इस कार को यहाँ से यहाँ जाना है ना। अब tan 60 निकाला, क्या आया, देखिए h अपॉन स्पीड कितनी है s इंटू यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा इसको, t2, तो t2 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए h की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इंटू इसको हमने इधर मल्टीप्लाई करा दिया, तो t1 प्लस t2 आ गया। अब यहाँ से देखिए h की वैल्यू निकालते हैं और दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो अगर सीधे सीधे लिख दें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू √3 हो जाती है इंटू s इंटू t2। ठीक, अब जो कार है इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, एक समान चाल है, तो s से s कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए t1 प्लस t2 ऐसे ही लिख दिया हमने, ठीक, और √3 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये 3 हो गया और ये 3 2 हो गया, ठीक, 3t2, तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3t2 माइनस t2, 2t2, और t2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमें t2 ही तो निकालना है, t1/2। अब t1 क्या दिया हुआ है, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक गाड़ी को चलने में कितना समय लग गया, 6 सेकेंड, तो 6/2 मतलब 3 सेकेंड लग गए इस गाड़ी को इस मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में। तो यही इस सवाल का आंसर था। 16वां सवाल हमसे कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्या, यहाँ देखिए आपको बस इतनी ही दिक्कत होगी कि पूरक कोण क्या होते हैं। ठीक है, मैंने 9th में आपने भी 9th में पढ़ा होगा रेखा और कोण चैप्टर में, आपने 9th क्लास में रेखा और कोण चैप्टर में पढ़ा होगा कि पूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पूरक कोण की आवश्यकता है, तो देखिए समझ लेते हैं पूरक कोण क्या होते हैं। मैंने कह दिया कि ये दो कोण हैं, ठीक है, ये दोनों कोण आपस में पूरक कोण तब कहलाएंगे जबकि इन दोनों कोणों का योग जो हो वो हो 90 डिग्री। कितना हो, 90 डिग्री, मतलब इस कोण का योग इस कोण का इस कोण से जो योग हो वो 90 डिग्री हो, समकोण हो। ठीक है, बस, तो इन कोणों को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक, इन दोनों कोणों को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं जिनसे जो उन्नयन कोण है वो क्या है, आपस में पूरक कोण है। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई। तो चलिए, क्या दिया हुआ है कि एक मीनार है और मीनार से एक सरल रेखा में दो बिंदु दिए हैं। ठीक है, दो बिंदु दिए हुए हैं, एक है आधार से 4 मीटर की दूरी पर, मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर, और एक है मीनार के आधार से यहाँ से हमें जो दूरी है वो दी हुई है 9 मीटर। ठीक, तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये देखिए इसको हमने मान लिया h, तो हमें ये सिद्ध करना है कि h इज इक्वल टू 6 मीटर है, जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया, ये जो कोण है इनको हमने मान लिया θ1
थीटा 2, जहाँ थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो है वो 90 डिग्री है। थीटा 1 थीटा 2 आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब टेन थीटा 1 निकालते हैं। टेन थीटा 1 हाइट कितनी है, h अपॉन 4 मीटर। टेन थीटा 2 कितना है, h अपॉन 9 मीटर, ठीक। अब इसके आगे क्या करते हैं, देखिए अगर हम यहाँ से थीटा 1 की वैल्यू निकालें, क्या आ जाएगी, 90 डिग्री माइनस थीटा 2। तो थीटा 1 की जगह हम 90 माइनस थीटा 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू h अपॉन 4। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, पिछले चैप्टर में आपको बताया था कॉट थीटा, तो यहाँ थीटा 2 हो जाएगा h अपॉन 4। तो कॉट थीटा 2 इज इक्वल टू h अपॉन 4। अब कॉट को टेन बदल देते हैं, क्या हो जाएगा, टेन थीटा 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन h, समझ गए। अब टेन थीटा 2 और टेन थीटा 2 दोनों को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। h अपॉन, देखिए यहाँ पे LHS के बराबर है तो RHS भी RHS के बराबर होगी, मतलब 4 अपॉन h, ठीक। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 4 अपॉन h इज इक्वल टू h अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 36, और h इज इक्वल टू क्या होता है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है, तो h इज इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये h है ये क्या है, हाइट है, तो हाइट नेगेटिव नहीं होती है तो हम इसे पॉजिटिव ही लेंगे, तो 6 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस 16वें सवाल को हमें ये सिद्ध करना था कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है, तो हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके आगे हम चैप्टर जो है आपका पढ़ेंगे व्रत। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।